हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का बोर्ड बिंदु में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का विज्ञान यानी साइंस, जिसमें हम लोग फिजिक्स के बारे में जानेंगे। चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों को बेसिक बता दिया जाए तो अच्छा रहेगा, और बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग पहले जानेंगे कि आखिर विज्ञान क्या है, विज्ञान कहते किसको हैं। ठीक है, तो चलिए, और बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को सारे चैप्टर्स पढ़ाया जाएगा। यहाँ पे जितना भी साइंस में आप लोग पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो सब एकदम आसान भाषा में होगा। तो आप लोग जुड़ जाइए और चलिए देखते हैं हम लोग कि विज्ञान किसे कहते हैं। देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विज्ञान हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे विज्ञान, ठीक है। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस, SCIENCE, साइंस। तो देखिए, विज्ञान का मतलब क्या होता है? वि यानी होता है विशेष, और ज्ञान का मतलब ज्ञान या जानकारी, ठीक है। तो विशेष ज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। और विज्ञान का डिफिनीशन क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं, या थोड़ा सा जानते हैं कि साइंस शब्द कहाँ से आया है। तो ये साइंस शब्द है इंग्लिश वाला, वो साइंटिया से आया है। ये साइंटिया से ही काट कर लिया गया है क्या, साइंस शब्द, ठीक है। तो चलिए, तो हम लोग आखिर विज्ञान किसे कहते हैं इसका डिफिनीशन लिखते हैं। विज्ञान अगर कोई पूछ देगा कि किसे कहते हैं तो उसका डिफिनीशन लिखते हैं। क्या होगा? सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कहते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों के द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, ठीक है। यानी कि विज्ञान में जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है, और पूरा अच्छा से प्रयोग करेंगे कि कभी भी हम लोग, जैसे मान लीजिए कि जैसे मान के चलते हैं कि साबुन ही बनाना है। अगर साबुन ही बनाना है तो क्या करेंगे, लैब में हम लोग जाएंगे तो सबसे पहले क्या, ग्लव्स पहनेंगे, चश्मा लगाएंगे। यानी कि सावधानी बरतना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। और उसका अच्छा से परीक्षण करेंगे कि हाँ वो सही है कि नहीं। तो ये नहीं कि साबुन बनाना है और दूसरा कुछ बना दिए, इसलिए पहले उसका जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे, तभी उससे जो रिजल्ट आएगा उसी को तो विज्ञान कहते हैं, उसी को विज्ञान कहते हैं। तो चलिए, अब विज्ञान के प्रकार देखते हैं कि आखिर विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान के प्रकार, आखिर विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, विज्ञान होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? तो 1 नंबर लिख लीजिए, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। इंग्लिश में बोले तो इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजी। जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं और भौतिक को
फिजिक्स, फिजिक्स और रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिकल साइंस या बायो साइंस या केमिकल साइंस बोल सकते हैं, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो आखिर अब बात आता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। ये तो हम लोग जान लिए कि विज्ञान 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन? जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। तो अब जानते हैं कि आखिर जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान, तो देखिए ये जीव विज्ञान जो है वो विज्ञान की ही एक शाखा है। शाखा का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि आम का शाखा है, मतलब उसका डाली को ही शाखा कहते हैं, यानी उसी के भाग के, पेड़ के भाग को क्या कहते हैं? शाखा कहते हैं। तो ये विज्ञान का ही एक भाग है, ठीक है। तो देखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो लिखेंगे हम लोग विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। या ऐसे भी लिख लीजिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। या विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जीव विज्ञान के पिता कौन है, ठीक है। अब ये जीव विज्ञान में देखिए जीव जंतु, जितने भी जीव जंतु हैं उस सब के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो जीव विज्ञान के पिता, थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जीव विज्ञान के पिता कौन है। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु साहब को कहा जाता है, अरस्तु। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जीव विज्ञान के पिता कौन है, तो आप लोग बेफिक्र होकर अरस्तु को ही नाम दीजिएगा। चलिए अगला हम लोग जानते हैं। अगला है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, अब भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? फिजिकल साइंस। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? तो देखिए लिखिए, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। या कहते हैं। अब देखिए भौतिक विज्ञान,
विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए भूकंप का आना, बिजली गरजना, बारिश का होना, बाढ़ का आना, ये सब जो है किस में अध्ययन करते हैं? तो भौतिक विज्ञान में। ठीक है, जो प्राकृतिक, जो मानव नहीं करते। अब देखिए प्राकृतिक का मतलब होता है कि जो मानव नहीं करेगा, जैसे जो मानव नहीं बनाया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सूर्य प्राकृतिक हो गया, पृथ्वी भी प्राकृतिक हो गया क्योंकि ये मनुष्य तो नहीं बनाया है। ठीक है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। जैसे आप लोग को हम बताएं अगर एग्जाम्पल, तो भूकंप का आना, मान लीजिए भूकंप का आना, क्या भूकंप मनुष्य लाता है? नहीं, तो ये क्या है? प्राकृतिक घटना है। और मान के चलते हैं दूसरा, वर्षा होना, ये क्या है? ये मानव वर्षा लाता है? नहीं, तो क्या है? ये प्राकृतिक घटना है। और बादल गरजना, ये भी मनुष्य नहीं लाता है। ठीक है, तो ये भी प्राकृतिक है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं कि भौतिक विज्ञान के पिता कौन है। देखिए आप लोग, दूरबीन का खोज कौन किया था? किसने किया था? गैलीलियो ने। ठीक है, दूरबीन का खोज गैलीलियो ने किया था। और वही गैलीलियो गैलीली उनका नाम है। देखिए गैलीलियो गैलीली, ये दूरबीन का खोज किए थे। ठीक है, और फादर ऑफ फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का पिता गैलीलियो गैलीली को ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, लेकिन आप लोग एक और नाम सुने होंगे, क्या? आइजैक न्यूटन। क्या? आइजैक न्यूटन, ये भी भौतिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं। ठीक है, एक और नाम सुने होंगे आप लोग, अल्बर्ट आइंस्टीन, ये भी भौतिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं। ठीक है, तो तीनों जो है, तीनों भौतिक विज्ञान के पिता माने जाते हैं। न्यूटन ने बहुत सारे लॉ दिए हैं, बहुत सारे नियम दिए हैं। आइंस्टीन भी बहुत सारे, इनका जो योगदान है, बहुत योगदान है फिजिक्स में, और भी चीज़ों में योगदान है। ठीक है, तो ये जो है ये भौतिक विज्ञान के पिता हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, रसायन विज्ञान आखिर किसे कहते हैं, थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चैप्टर पर चलेंगे। तो चलिए, बच गया रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, इसमें विषय में वही चीज़ लिखेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना गुण, उनमें
होने वाली परिवर्तनों के बारे में, उनमें होने वाली परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं। रसायन विज्ञान कहलाता है। रसायन विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, ये रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संरचना, गुण, उनमें होने वाले परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। जैसे दूध का फट जाना, दही में चले आना, दूध का फट जाना या दही बन जाना, दही जमना, तो ये सब क्या है, इसमें ये पढ़ेंगे हम लोग रसायन विज्ञान में। ठीक है, रसायन विज्ञान में कि हाँ चावल कैसे बन जाता, चावल का भात कैसे बन जाता है, ठीक है, या दूध से दही कैसे बन जाता है, दूध से पनीर कैसे बन जाता है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे रसायन विज्ञान में। ठीक है, और इनके थोड़ा सा इनके पिता के बारे में जान लेते हैं। तो इनके पिता का नाम है एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक्स थी